हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 26/11 मुंबई हमले की उस जाबाज नायक की कहानी सुनाती हूँ, जिनकी वीरता की गाथा आज भी हर भारतीयों के आंखों में आंसू और गर्व भर देती है। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। यह कहानी केवल एक फौजी की नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने बचपन से ही वर्दी को अपना सब कुछ मान लिया था। मेजर संदीप का जन्म केरल में हुआ था, लेकिन वो बेंगलुरु में पले बड़े थे। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। बचपन से ही उनका झुकाव सेना की तरफ था। उनके स्कूल के दोस्त बताते हैं कि वे हमेशा आर्मी का बाल रखते थे और खेल के मैदान में भी एक लीडर की तरह व्यवहार करते थे। NSG कमांडो बनने का सपना संदीप भारतीय सेना की बिहार रेजिमेंट में अधिकारी बने, लेकिन उनका जुनून और भी आगे जाने का था। उन्होंने सेना के सबसे कठिन प्रशिक्षणों में से एक को पार किया। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के ब्लैक कैट कमांडो बने। वे ट्रेनिंग में इतने माहिर थे कि उन्हें ट्रेनिंग सेंटर का इंस्ट्रक्टर बना दिया गया था। 26 नवंबर 2008 वो खौफनाक रात जब मुंबई पर आतंकियों ने हमला कर दिया था, तो मेजर संदीप 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप 51 SAG के कमांडर के तौर पर ताज महल पैलेस होटल में ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे। होटल के अंदर अंधेरा था, चारों तरफ धुआं और धमाके की आवाज़ थी। आतंकी आधुनिक हथियारों से लैस थे और ऊपरी मंजिल पर छिपे हुए थे। ऑपरेशन के दौरान संदीप की टीम का एक साथी सुनील यादव आतंकी की गोलीबारी में बुरी तरह घायल हुआ। भारी गोलीबारी के बीच संदीप ने अपनी जान की परवाह न करते हुए सुनील को सुरक्षित बाहर निकाला। उन्होंने देखा कि आतंकी ऊपर की मंजिल पर छुपे हैं और अगर उनकी पूरी टीम ऊपर गई तो बहुत से जवान शहीद हो सकते हैं। तभी उन्होंने एक ऐतिहासिक शब्द कहे जो आज भी NSG के इतिहास में दर्ज है। डू नॉट कम अप, आई विल हैंडल दैम। ऊपर मत आना, मैं उन्हें संभाल लूँगा। मेजर संदीप अकेले ही आतंकियों का पीछा करते हुए तीसरी मंजिल पर जहाँ पहुँचे, उन्होंने आतंकियों को एक कोने से घेर लिया ताकि वह होटल के मेहमानों को नुकसान न पहुंचा सके। अकेले लड़ते हुए उन्होंने कई राउंड फायरिंग की और आतंकियों को उलझाए रखा। इसी मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी ने पीछे से उन पर वार कर दिया। संदीप को कई गोलियां लगी, लेकिन गिरते गिरते भी उन्होंने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी और वह तब तक लड़े जब तक उनकी सांसें थम नहीं गई। उनके इस बलिदान की वजह से ही बाकी कमांडो को आतंकियों को खत्म करने का सही रास्ता मिला। द मॉरल ऑफ द स्टोरी, एक सच्चा लीडर अपनी टीम को खतरे में डालने के बजाय खुद आगे खड़ा होता है। और निस्वार्थ भाव, वे अपने माता पिता के एक लौते बेटे थे। वे चाहते तो पीछे हट सकते थे, लेकिन उनके लिए देश और कर्तव्य सर्वोपरि था। उनका दृढ़ संकल्प। संदीप अक्सर कहते थे, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं कर लेता। मेजर संदीप के बारे में कुछ खास बातें। अशोक चक्र, मरणोपरांत शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार मिला। उनके पिता उन्नीकृष्णन कहते हैं कि संदीप ने कभी अपनी तकलीफ हमें नहीं बताई, वह हमेशा मुस्कुराता रहता था। अंतिम संस्कार जब उनका पार्थिव शरीर बेंगलुरु लाया गया तो लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, जो संदीप अमर रहे के नारे लगा रही थी। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम चैन की नींद इसलिए सो पाते हैं क्योंकि सरहद पर और देश के अंदर कोई हमारे लिए अपनी जान हथेली पर रखकर खड़ा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।